हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने पंचदशः पाठः भगीरथः पढ़ा। इसके अभ्यास के प्रश्नों को अब हमें हल करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका प्रश्न क्या है? सूर्यवंशस्य राजा का आसीत। सूर्यवंश के राजा कौन थे? तो सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत। तो यहाँ पर आपको एक पद में आंसर लिखना, तो सिर्फ आप सगरः लिखेंगे। प्रश्न ख है, यागस्य विघ्नं कर्तुं कः मार्ग चिंतितवान। कि यज्ञ में विघ्न डालने हेतु रास्ता किसने सोचा? यज्ञ में विघ्न डालने की बात किसने के मन में आई? तो देवेंद्र ने, है ना। देवेंद्र अर्थात इंद्र, देवों के राजा इंद्र जो है, उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने के विषय में सोचा। प्रश्न का है, सगर पुत्राः कस्य पुरतः अश्वम दृष्टवन्तः। और सगर के पुत्रों ने अश्व को, घोड़े को कहाँ पर छोड़ दिया? तो सगर के पुत्रों ने घोड़े को कहाँ पर देखा? तो सगर के पुत्रों ने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा, उनके सामने खड़ा हुआ देखा। तो आप लिखेंगे कपिल मुनेः। कस्य वंशे भगीरथस्य जननम् अभवत्। किनके वंश में भगीरथ का जन्म हुआ? तो सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। तो आंसर लिखेंगे आप सगरस्य। फिर है, आकाश गंगा शिवः कुत्र निक्षिप्तवान। आकाश गंगा को शिव जी ने कहाँ छिपा लिया? तो अपनी जटाओं में आकाश गंगा को शिव जी ने छिपा लिया। तो इसका आंसर है जटासु, अपनी जटाओं में छिपा लिया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न नंबर दूसरा। इसका पहला प्रश्न है, भगीरथः कान् स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। भगीरथ ने किनको स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया? तो आप लिखेंगे भगीरथः स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। ऐसा लिखेंगे आप पूरा आंसर, कि भगीरथः स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। प्रश्न दूसरा है, कम ध्यात्वा भगीरथः तपः कृतवान। कि किनका ध्यान करने के लिए, किस भगवान का ध्यान करके, किसका ध्यान करके भगीरथ ने तप किया? तो आंसर लिखेंगे ईश्वरम ध्यात्वा भगीरथः तपः कृतवान। ईश्वर का ध्यान करने के लिए भगीरथ ने तप किया। अगला प्रश्न है, भगीरथः नदीम भूमितः कुत्र नीतवान। कि भगीरथ ने नदी को भूमि से कहाँ ले गए भगीरथ? तो आप लिखेंगे आंसर, भगीरथः नदीम भूमितः पातालम नीतवान। अगला प्रश्न है, कस्याः अपरम नाम भागीरथी। किसका नाम, एक और नाम भागीरथी है? तो गंगायाः अपरम नाम भगीरथी। गंगा जी का ही दूसरा नाम भगीरथी है। के कार्यम प्रारभ्य न परित्यजन्ति। कौन ऐसा होता है जो कार्य प्रारंभ करके उसको छोड़ता नहीं, उसको कार्य को पूरा करते हैं? तो उत्तम जनाः कार्यम प्रारभ्य न परित्यजन्ति। तो उत्तम लोग जो हैं वो कार्य प्रारंभ करके उसके पूरा करके ही छोड़ते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते। तो ये आपके प्रश्न नंबर 1 हो गया, एक पदेन उत्तरम लिखत। और प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्न तीसरा है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसमें प्रश्न पहला है, देवेंद्र किमर्थम सगराय असूयति स्म।
जो देवेंद्र हैं, राजा इंद्र, वो राजा सगर से क्यों घृणा करते थे? तो इसका आंसर लिखेंगे आप, अश्वमेधम कृत्वा सगरः स्वयं इंद्रः भविष्यति इत्यर्थे देवेंद्रः सगराय असूयति स्म। अश्वमेध यज्ञ करके राजा सगर स्वयं इंद्र ना बन जाएं, यह विचार करके जो इंद्र थे वे राजा सगर से घृणा करते थे कि उन्हें लगता था कि कहीं वे भी मेरा स्थान ना ले लें, इसलिए वे उनसे घृणा करते थे। फिर प्रश्न नंबर ख है, भगीरथः किम निश्चयं कृतवान्? भगीरथ ने क्या निश्चय किया? यदा गंगायां जलं भस्म स्पृशति तदा एव सगर पुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति निश्चयं कृतवान्। तो भगीरथ ने क्या निश्चय किया कि अगर गंगा जी का जल जो है वो भगीरथ के सगर के पुत्रों को के भस्म को स्पर्श करेंगी गंगा जी, तो उनके जो पुत्र हैं सगर के, वह पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि गंगा जी को धरती पर लाया जाए किसी भी तरह से, तप के द्वारा। अगला प्रश्न है, नीचम मध्यम उत्तम जनानाम लक्षणम किम? नीचों का और मध्यम लोगों का और उत्तम जनों के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है, नीचय विघ्न भयेन न प्रारभ्यते कार्यम, मध्यमा विघ्न विहिता विरमन्ति, उत्तम जनाः प्रारंभ विघ्नौ पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानः न परित्यजन्ति। कि नीच जो है वो विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, और मध्यम जो है अगर कार्य के बीच में विघ्न पड़ जाए तो उस कार्य को छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम जन लोग जो होते हैं, उत्तम लोग, वो अगर बार बार विघ्न पड़े फिर भी वह कार्य को नहीं छोड़ते और उसे पूरा ही करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।